ओशो बहुत खजुराहो आते थे जी। और कई दफ़ा उन्होंने अपने लेक्चर्स में, अपनी बुक्स में खजुराहो का बड़ा जिक्र किया है जी। आप इस बारे में क्या जानते हैं? ओशो का बताया गया कि ननिहाल जो था, हाँ। वो खजुराहो के पास राजनगर, हमारा जो मेरा नेटिव टाउन, अच्छा। राजनगर में ओशो का ननिहाल था। अच्छा। तो ओशो उस संदर्भ में आते थे और उस खजुराहो से उनका लगाव, चूंकि इसको देखा जाए कि ओशो ने की बड़ी एक प्रसिद्ध पुस्तक है संभोग से समाज, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जिसने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय भी बनाया था और विवादित भी किया था। वो उस पुस्तक का थॉट, जो कोर थॉट है, वो खजुराहो से आया। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति पूरे जीवन अपनी ऊर्जा को साधता है, उसी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को साधता है, लेकिन जब पहली बार उस ऊर्जा का स्खलन हो, उस समय का क्या थॉट होगा, उस समय की क्या हम इमेजिन कर सकते हैं। मैं इस पर कई बार व्याख्यान दिया इस बात को लेकर के, शायद आज हम बैठे तो हमें लगता है बड़ा खुल के बात कर लेना चाहिए। पहला संभोग किसी भी व्यक्ति का, पहला सेक्स का एक्सपीरियंस अगर चोरी के साथ हुआ है तो वो पतन में डालेगा, और अगर स्वच्छंदता के साथ हुआ है तो उसके माइंड के, उसके मस्तिष्क के समस्त चैनलों की सफाई करते हुए उसको उत्थान की तरफ ले जाएगा। हमारे यहाँ विवाह की उम्र इसलिए बहुत पहले हुआ करती थी। इस कंसेप्ट पर आज विरोधाभास, भले ही हम इस एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं कहें, लेकिन जो विवाह की उम्र हुआ करती थी, पहली मेंसेस आने के बाद कन्या का पहला कुमार, और माता पिता ज्योतिष देख करके विवाह कर देते थे, उसका पहला यौन का अनुभव उसी व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ उसका पूरा जीवन चले, तो वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था रिश्ता। वर्तमान में हमने इस कीड़ा को क्या किया है, कहीं ना कहीं सप्रेस किया है। हमने उस नैसर्गिक क्रिया को बहुत हल्के में लेकर के उसको हमने कुचला है। ओशो का पहला सेक्स का अनुभव मुझे जो महसूस हुआ खजुराहो विजिट करने के बाद ही कहीं ना कहीं हुआ होगा, जिसके बाद उन्होंने उसको एक डीप प्रोसेस के रूप में ध्यान की, एक तकनीकी के रूप में। जब किसी व्यक्ति का पहला एक्सपीरियंस एक विस्फोटक, बोलते ना कि पहली बार कोई बम जब एक्सप्लोजिव जब फटता है तो उस समय उसके साथ क्या घटना घटी होगी, तो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस या संभोग से समाधि कोई सामान्य घटना नहीं थी। खजुराहो आकर के वो घटना घटी, ये हमारे लिए अद्भुत था। उनके विचारों ने लोगों को घेरा। तो खजुराहो में बार बार बोला कि खजुराहो वो धरती है जो इतने बड़े विचार को दुनिया तक, इतने बड़े विचारक को यहाँ पे पहुंचा सकती है। तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा जब सृजन की ऊर्जा की तरफ जाती है तो कितनी बड़ी नदी बहा देती है।